नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि हिजबुल्लाह की तरफ से अपनी शक्ति का प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। हिजबुल्लाह एक छोटा सा संगठन जो इजराइल पर लगातार कहर बनकर टूटता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही मुल्कों में जोरदार तरीके से लड़ाइयां लगातार जारी है, लेकिन इसी लड़ाइयों के बीच हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, उस हमले में इजराइल को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इन तमाम खबरों की जानकारी साझा की जा रही है और वो तमाम खबरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके के हालात हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, हमास हो, उनकी तरफ से जो है इजराइल को दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, एक सोशल मीडिया यूजर्स के हवाले से खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ड्रोन हारमेंस 900 कवच को मार गिराया है। यह ड्रोन साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों की जासूसी कर रहा था, जिसको हिजबुल्लाह की तरफ से मार गिराया गया। आसमान में भी ही उसको टारगेट करते हुए ब्लास्ट कर दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये स्थिति इस वक्त हिजबुल्लाह ने इजराइल की कर रखी है कि वो कुछ भी या किसी भी तरीके से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है। जो भी जासूसी करने की कोशिश की जा रही है, वो जासूसी भी उससे जो है छीन ली जा रही है। उनके हथियार, उनके वेपन्स, उनके तमाम चीज़ों को हिजबुल्लाह की तरफ से नष्ट कर दिया जा रहा है। एक और यूज़र है सोशल मीडिया के हवाले से खबर शेयर करते हुए लिखती हैं कि यमन के लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। अभी तक इजराइल और अमेरिका का हज़ारों जहाज को यमन के लड़ाकों ने यानी कि हुती विद्रोहियों ने ख़त्म कर दिया है, ब्लास्ट कर दिया है। उसकी तस्वीरें भी शेयर की गई है। ईरान ऑब्जर्वर ने भी एक बहुत बड़ी खबर, जी हाँ, बहुत बड़ी खबर शेयर करते हुए जानकारी साझा की है। वो खबर भी मैं आपको बता दूं कि क्या है और इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें और हालात जो हैं इस युद्ध को लेकर बने हुए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो इसका जवाब देगा और इस जवाब के पीछे वो किस तरीके से जवाब देगा, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए इजराइल पूरी तरीके से उतारू है। अपने तमाम खुफिया एजेंसियों को काम में लगा चुका है कि वो किसी भी हालत में ईरान की तमाम रोड मैप को, उनके जो चाल हैं, उनको समझ सके, जान सके, लेकिन वो इस तमाम चीज़ों को जान नहीं पा रहे हैं। ईरान की सुरक्षा को भेद नहीं पा रहे हैं। ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि ईरानी सरकार ने ईरान के सैन्य बजट को 200% तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। सोचिए, 200% तक बढ़ाने का फैसला ईरान के सैन्य बजट के लिए पास कर दिया गया है। इस पीढ़ी के अनुसार ईरान के वर्तमान में सैन्य बजट $10.3 बिलियन है। 200% वृद्धि के साथ ईरान का सैन्य खर्च बढ़कर $30.9 बिलियन हो जाएगा। ये खबर इस वक्त की बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर है दोस्तों कि ईरान ने अपने सुरक्षा के लिए, अपने सैन्य अड्डों, सैन्य ठिकानों के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जिससे कि ईरान के लोगों की सुरक्षा की जा सके, ईरान हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ सके। इसलिए 200% सैन्य, जी हाँ, सैन्य जो रक्षा मंत्रालय है उसका बजट जो है उनकी तरफ से बढ़ा दिया गया है। वहीं एक और यूज़र जो हैं यमन के लड़ाके अंसरुल्लाह का बयान शेयर करते हुए लिख रही हैं कि हमने कई मोर्चों के साथ कब्जे वाले फ़िलिस्तीन के दक्षिण में दुश्मनों के औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाया है। यमनी अपने दुश्मनों को कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। वो इस पूरे मामले को लेकर, जी हाँ, और ज़्यादा लड़ाई तेज़ करने वाले हैं। यमन के प्रवक्ता अंसरुल्लाह का बयान सामने आया है। वहीं देखिए, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों BBC न्यूज़ के हवाले से कि हिजबुल्लाह के नए प्रमुख, जी हाँ, नए प्रमुख नईम कासिम को बनाया गया है। हिजबुल्लाह के जो नए प्रमुख हैं वो नईम कासिम है। उनके बारे में भी आप जान लीजिए कि वो क्या हैं और कहाँ से आते हैं। दरअसल हिजबुल्लाह ने अपने डिप्टी सेक्रेटरी को नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। नईम कासिम लंबे समय से हिजबुल्लाह के प्रमुख रहे हसन नसरुल्लाह की जगह लेंगे, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उनका नाम सामने आ रहा है। पिछले महीना इजराइल ने नसरुल्लाह को लेबनान की राजधानी बैरूत में एयर स्ट्राइक के दौरान मार दिया था। इजराइल की ओर से किए गए लगातार हमलों में कई सीनियर नेताओं के मारे जाने की खबर सामने आई, जिसमें नईम कासिम हिजबुल्लाह के गिने चुने सीनियर नेताओं में जो हैं वो अभी ज़िंदा बचे हुए हैं। हिजबुल्लाह
ने नए नेता की घोषणा तब की जब इजराइल ने लेबनान में हमले को और तेज़ी से बढ़ा दिया है। पिछले 30 सालों से नईम कासिम हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे और समूह के जाने पहचाने नेताओं में से एक नेता। हिजबुल्लाह ने कहा है कि नईम को शुरा काउंसिल के नए नियम के मुताबिक प्रमुख चुना गया है। नईम के बारे में बहुत जानकारी नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि वो ईरान भाग गए हैं। ईरान हिजबुल्लाह का प्रमुख समर्थक रहा है। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान मिलनी थी, लेकिन 22 अक्टूबर को इजराइल ने कहा कि सैफुद्दीन भी मारे जा चुके हैं। इजराइल की घोषणा से 3 हफ्ते बाद सैफुद्दीन एयर स्ट्राइक में मारे गए। हाल ही के हफ्तों में इजराइल ने पूरे लेबनान में हवाई हमले भी किए। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके लोगों पर हमला कर रहा है। सोमवार की रात इजरायली सेना ने लेबनान के बैकोबेली में भी हमला किया था और इस इलाके में हिजबुल्लाह को मजबूत वो गढ़ माना जाता है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सोमवार की रात इजरायली हमले में कम से कम 60 लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। इजराइल की सेना अब तक इस हमले को लेकर कोई जानकारी नहीं दे रही है। इजराइल की कोशिश है कि लेबनान में लगी सीमाओं पर सुरक्षा चिंताओं के कारण विस्थापित नए नागरिकों को फिर से वहां बसाया जाए। हिजबुल्लाह इजराइल से लगी सभी सीमाओं पर अक्सर हमले करता रहता है। पिछले 1 साल में गजा में जारी युद्ध के दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह पर सख्ती बढ़ा दी थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 1 साल में 2700 लोग मारे गए हैं और 12,1500 लोग घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह के इस साल में इजराइल में हज़ारों रॉकेट्स और ड्रोन से हमले किए गए। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल में कम से कम 59 लोग मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह लगातार अपने निशाने को इस जगह पर लगा रहा है जहां पर इजराइल के सबसे शक्तिशाली डिफेंस है उसको खात्मा करने की कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से की जा रही है। खबरों की बात की जाए तो लेबनान ने दावा किया है कि इजरायली हमले में पूर्वी बेका घाटी के 60 लोगों की मौत वो हो चुकी है हिजबुल्लाह के हमले से। तो ये सब इस वक्त आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने अपनी लड़ाइयों को और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। उनके जो प्रमुख चीफ बनाए गए हैं उसको लेकर भी हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है, जिस वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री वो काफ़ी डरे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका साथ देने के लिए फ़िलहाल अमेरिका के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा है। अमेरिका ने भी गज़ा पर हुए हमले की कल हमला किया है गज़ा के अंदर, उस पर इजराइल को साफ तौर पर चेतावनी दी है और निंदा भी की है कि जो इजराइल कर रहा है वो बेहद गलत कर रहा है, जिसको लेकर इजराइल की साख लगातार कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।